हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स की बात करनी शुरू की थी और मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। ऐसी आइटम्स जिनका पता हमें ट्रायल बैलेंस बनाने तक नहीं चलता और वो किसी कारणवश ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ पाती, तो उन्हें हम लोग ट्रायल बैलेंस से बाहर रख देते हैं। तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत होती है और उन्हें हम लोग दो जगह पर दिखाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चार बेसिक एडजस्टमेंट्स की बात की थी: क्लोजिंग स्टॉक, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस और फिर डेप्रिसिएशन की। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर देखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो दी गई है। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। From the following trial balance of Shri Ramanand Sagar prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and a balance sheet as on date। तो ये हमें बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिए गए हैं। दोनों साइड 3,81,000 से हम लोगों को मिलाकर दी गई है। थोड़ा सा नीचे चले तो हमें एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। Stock on 31st March 2016 was valued at ₹24,000। मार्केट वैल्यू जिसकी थी 30,000 रुपए। Wages outstanding ₹3,000, salaries outstanding ₹2,500, prepaid insurance ₹300, provide depreciation on plant and machinery at 5% and furniture at 20%। एक बार बैलेंसेस भी चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या कुछ दिया गया है: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरीज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, sundry debtors, bills receivable, cash in hand, traveling expenses, lighting, factory। It means this is an expenses related to trading account, directly related to purchase or manufacturing of goods। Rent and taxes, general expenses, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स और क्रेडिट साइड में सेल्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और कैपिटल। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दी गई हैं। आओ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले से ही थोड़ा सा एक इसके अंदर एक फॉर्मेट बना लिया है। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया हमारा और ये बैलेंस शीट हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बिना देखे ही इसके अंदर लिख देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स, और इसी तरह से क्रेडिट साइड में बाय सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न्स। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 20,000 रुपीज, तो इधर हम लोग ले लेंगे 20,000 रुपीज। उसके बाद परचेज की जो वैल्यू हम लोगों को दी गई है वो दिया गया है 80,000 रुपीज हमें दिया गया है परचेज की। अब देखते हैं कि परचेज रिटर्न इसमें से जो है वो कितनी है। परचेज रिटर्न्स आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा 4,000 रुपीज जो है वो है परचेज रिटर्न के। तो नेट परचेजेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए हम लोग लेते हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ परचेज आ गई 76,000 ऑफ रुपीज। अब सेल्स देखते हैं हम लोगों को सेल्स कितनी दी गई है। सेल्स आपको क्रेडिट साइड में मिलेगी 2,70,000 की सेल्स दी गई है। 2,70,000 सेल्स है। और देखते हैं सेल्स रिटर्न्स कितनी है। जब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न्स आपको डेबिट में मिलेगी। 6,000 रुपीज जो है वो आपको दिए गए हैं सेल्स रिटर्न्स के। और ये जो नेट सेल्स अमाउंट आपके पास आ गई, ये आ गई 2,64,000 ऑफ रुपीज। ये हमारे पास आ गई नेट सेल्स की अमाउंट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करती हैं और हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें आ गया स्टॉक, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है जो 31 मार्च 2000 को दिया गया है 24,000 और इसकी मार्केट वैल्यू 30,000। जब हम क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम हो उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ उसकी कॉस्ट प्राइस 24,000 रुपए है और अगर मार्केट में बेचने जाए तो वो 30,000 का बिकेगा। तो इन दोनों में से जो कम है वो है 24,000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 24,000 रुपए। तो ये हम लोग सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं।
अब क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह पर आएगा। एक बार हम लोग इसको ले लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और दूसरी बार जो है वो हम लोग ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक को व्हाइल प्रिपेयरिंग दी बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर हम लोग इस 24,000 को ले लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। वेजेस इज एन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड है, मतलब ट्रेडिंग का है, तो इसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अगला यहाँ पर जो खर्चा ले लेंगे वो ले लेंगे टू वेजेस का। अब देखते हैं कि वेजेस की अमाउंट हमें कितनी दी गई है। वेजेस की अमाउंट हमें दी गई है 42,000 की। इस 42,000 के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक, ये 42,000 रुपए हमारे इधर आ गए और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमें दी गई है 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमारा आ जाए। तो हमारी जो नेट अमाउंट ऑफ वेजेस है वो आ गई हमारी 45,000 ऑफ रुपीज। और दूसरी तरफ क्या है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी है, तो उसे हम लोग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर हम लोग शो कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास हो गई 3,000 ऑफ रुपीज। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कोई और खर्चा है जिसकी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारी होनी हो। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की है तो बाद में करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, अब देखते हैं कि ये इंश्योरेंस कहीं फैक्ट्री का इंश्योरेंस तो नहीं था, नहीं, कुछ भी नहीं कह रखा है हमें इंश्योरेंस के आगे। अगर आप देखोगे सेकंड लास्ट आइटम है तो सिर्फ इंश्योरेंस क्या रखा है, तो इट मींस ये जनरल इंश्योरेंस माना जाएगा, इट विल नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर हमें डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी और आइटम ऐसी नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आनी चाहिए। अब बची हुई आइटम्स देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की और कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आ गया कैरेज इनवर्ड, 3600 रुपीज का कैरेज इनवर्ड आ गया जो हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ ले लेंगे टू इनवर्ड 3600 रुपीज हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, 3600। आगे चलते हैं, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस हमने ले ली, सैलरीज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ये हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। फैक्ट्री ब्रैकेट में आ गया लाइटिंग 1400 रुपीज जो है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो हमने यहाँ पर ले लिया। रेंट एंड टैक्सेस, जर्नल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, और कोई भी हमारा खर्चा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने की बात करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सेल साइड बड़ी लग रही है और परचेज साइड आपको थोड़ी कम लग रही है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो हमारे पास परचेज साइड का अगर मैं टोटल ले लूं तो सॉरी सेल साइड का अगर मैं टोटल ले लूं तो वो आएगा 2,88,000 ऑफ रुपीज, 2,88,000। मैं अपने फोन का कैलकुलेटर खोल लेता हूँ डेबिट साइड का टोटल करने के लिए। जब आप इस क्वेश्चन को करो, इस वीडियो को देखो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पेन और पेपर साथ में रखो और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर जो है वो ज्यादा बढ़े। ठीक, तो मैं इसका टोटल कर लेता हूँ 20,000 प्लस 76,000 प्लस 45,000 प्लस 3,600 प्लस 1,400। तो इस साइड का टोटल हमारे पास आ गया 1,46,000 और 2,88,000 रुपीज में से मैं इसको डिडक्ट कर देता हूं तो मेरे पास आ गया 1,42,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये आ गया मेरे पास जो बैलेंस बचा 1,42,000 रुपीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे और इसका टोटल यहाँ पर हम लोग टैली कर देंगे। ये आ गया 2,88,000 ऑफ रुपीज। सो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनकर हमारा तैयार है। अब हम आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या आइटम आनी चाहिए।
तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट से इसको लिया तो हमारे पास जो ये अमाउंट आ गई, ये आ गई 1,42,000 ऑफ रुपीज। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं, कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। शुरू की 2 एडजस्टमेंट्स हमने कर ली। सबसे पहले आ गई सैलरीज की, तो सबसे पहले सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2,500 रुपीज की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं 2 सैलरीज की अमाउंट हम लोगों को दी गई है, अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे 27,500, तो 27,500 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ऐड सैलरीज आउटस्टैंडिंग, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, आप पूरा कर इसको लिखा करेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमें दी गई है 2,500 की, तो 2,500 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। और मेरी जो नेट सैलरी आ गई, दिस विल कम एज 30,000, तो 30,000 रुपीज की नेट सैलरीज हमारे पास आ गई। और दूसरी तरफ क्या है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है, दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर 2,500 की। आगे चलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन द वन हैंड दिस इज योर एसेट, एंड दूसरी तरफ जो यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस का खर्चा है उसमें से हम लोग इसको डिडक्ट कर देंगे। इंश्योरेंस दिया गया है 1,500, तो इस 1,500 रुपीज में से लेस प्रीपेड इंश्योरेंस है 500, तो नेट इंश्योरेंस जो हमारा इस साल का खर्चा है वो आ गया 1,000 ऑफ रुपीज। तो इंश्योरेंस ले लेंगे 1,000, एंड दिस प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर 500 रुपीज। आगे चलते हैं। तो ये चारों एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कर ली, इनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स हमने कर लिया। अब है डेप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे 5% डेप्रीसिएशन लेना है और फर्नीचर पर 20%। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चलते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 डेप्रीसिएशन ऑन, पहला है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर हमें डेप्रीसिएशन लेना है एट द रेट 5%। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी गई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में हमें एसेट साइड में मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी 90,000 पे 5% अगर हम लगाएंगे तो 4,500 रुपीज का डेप्रीसिएशन बनेगा, तो वहां ले लिया। और इधर हम लोग ले लेंगे प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में बैलेंस शीट की 90,000 हमारे पास वैल्यू है, इसमें से हम लोग लेस डेप्रीसिएशन हम लोग लेस कर देंगे। ये हमारा डेप्रीसिएशन दिया गया है 4,500 रुपीज का, तो ये हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। अगर हम 90,000 में से 4,500 लेस कर दें तो 85,500 85 एंड 489 एंड 90, हाँ ठीक है, 85,500 रुपीज जो है वो हमारे पास हमारी नेट अमाउंट आ गई प्लांट एंड मशीनरी की। और दूसरा हमने फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगाना है 20% का, तो इधर ले लेंगे डेप्रीसिएशन ऑन, दिस इज ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट हमें ये लगाना है 20%, तो इसे हम लोग 20% ले लेंगे। अब वैल्यू देखेंगे फर्नीचर की कितनी दी गई है। फर्नीचर दिया गया है 80,000, तो इट मीन 1,600 रुपीज का हमारा डेप्रीसिएशन लग जाएगा फर्नीचर पर। और फर्नीचर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। फर्नीचर हमें दिया गया है 8,000 रुपीज, फर्नीचर इज 8,000 लेस डेप्रीसिएशन हो गया 20% का, तो 1,600 रुपीज का डेप्रीसिएशन हो गया। तो
100 रुपीज हमारे पास वैल्यू बच गई फर्नीचर की। फर्नीचर की स्पेलिंग FUNTURE। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। हमने सारी एडजस्टमेंट्स अब हमने कर ली। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी आइटम्स बची हैं जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इधर से, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रेंट, कैरेज इनवर्ड हमने ले लिया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। दूसरा बचा हुआ कैरेज आउटवर्ड 800। तो कैरेज आउटवर्ड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। कैरेज आउटवर्ड्स की अमाउंट है 800 रुपीज। तो कैरेज आउटवर्ड को यहाँ पर ले लेंगे। आगे चलते हैं, वेजेस ले ली, सैलरीज ले ली, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर्स, BR, cash in and traveling expenses. Traveling expenses are your indirect expenses related to sales. traveling expenses दिए गए हैं 3700 के। तो ये 3700 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। आगे चलते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग हमने ले ली। अब आ गया रेंट एंड टैक्सेस 7200। तो ये हो गया टू रेंट एंड टैक्सेस 7200, ये हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। फिर आगे चलते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हम लोगों को दिए गए हैं 10,500 टू जर्नल एक्सपेंसेस। ये हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, हमने मेंशन कर दी है। इंश्योरेंस हम ले चुके हैं। ड्राइंग्स हमारी जब हम कैपिटल का ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट करेंगे तब आएगा। अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड के अंदर क्या क्या आना चाहिए। सेल्स ले ली, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया गया है, इट मींस दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। तो हम लोग इस डिस्काउंट को यहाँ पर ले लेंगे। 5200 रुपीज हमारे पास आ गए डिस्काउंट के। देखते हैं कोई और आइटम तो नहीं बची। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और कैपिटल, नहीं, कोई और आइटम नहीं बची हुई है यहाँ पर हमारी। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करके अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपकी इनकम साइड ज्यादा बड़ी है और एक्सपेंडिचर साइड आपकी छोटी है। तो आपको इसमें नेट प्रॉफिट निकल कर जो है वो आना चाहिए। देखते हैं कि क्या नेट प्रॉफिट आएगा हम लोगों को। अब हमारे पास हो गया ये इस साइड का टोटल 1,47,200 रुपीज हमारा इनकम साइड का टोटल जो है वो हो गया 1,47,200। अब देखते हैं कि डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारा कितना आता है। 35,500 प्लस 1,600 प्लस 800 प्लस 3,700 प्लस 7,200 प्लस 10,500, 59,300 हमारा इस साइड का टोटल आ गया। 1,47,200 में से अगर हम लेस कर दें तो 87,900 ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। 87,900 आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। 87,900 60 थोड़ा सा इसमें 200 रुपए की गलती आ रही है। 87,700 आना चाहिए। देखते हैं शायद कहीं पर हमने कोई गलती की होगी। 800 रुपीज हमने ले लिए कैरेज आउटवर्ड के, 30,000 रुपीज हमने ले लिए सैलरीज के, 3,700 रुपीज ले लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के, 7,200 रुपीज हमने ले लिए रेंट एंड टैक्सेस के, 10,500 ले लिए जर्नल एक्सपेंसेस के। उसके बाद इंश्योरेंस के आने चाहिए थे 1,200 रुपीज। जो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस है वो अगर हम देखें तो हमें जो एडजस्टमेंट में दिया गया है वो 300 दिया गया, मैंने यहाँ 500 ले लिया। तो मैं इसे 300 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1,200 रुपए। अब मेरा ये ठीक आ जाएगा। 87,700 रुपीज मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये जो गलती मैंने की हो सकता है आपसे भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखकर इसको करना है एडजस्टमेंट एंट्रीज को। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 87,700 और इसका टोटल आप करोगे तो ये आ गया 1,47,200। तो हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनकर
तैयार है। अब हम चलेंगे आगे बैलेंस शीट बनाने पर। ठीक, व्हाट 1,47,200 और 87,700 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल का ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। हमें देखते हैं कि हमें कैपिटल की अमाउंट कितनी दी गई है। कैपिटल हमें दी गई है 75,000 की। कैपिटल के अंदर हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 87,700। और अगर हम 75,000 के अंदर 75,000 प्लस 87,700, 1,62,000 आ गया हमारे पास। ये आ गया 1,62,000, 1,62,700। इसमें से हम लोग ड्राइंग्स जो है वो लेस कर देंगे। जितनी अमाउंट प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर ली उसको हम लोग लेस कर देंगे। ड्राइंग्स देखते हैं, वो है 18,000 की। 18,000 हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1,62,700 माइनस 18,000, तो 1,44,700 इज द अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। अब कैपिटल साइड को कंप्लीट कर लेते हैं कि और जो जो हमारे पास कैपिटल साइड में आनी चाहिए अमाउंट देख लेते हैं। सेल्स, परचेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, SUN, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारे पास 25,000। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 25,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल हमें दिया गया है 1,800, तो ये बिल्स पेबल ले लेंगे। मैं इसको अगले पेज पर ही ले जाता हूँ अगर ये पेज थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,800 के, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 के, ये हो गए बिल्स पेबल 1,800। अब एसेट साइड देखते हैं कि एसेट साइड में क्या क्या आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी ले ली, फर्नीचर ले लिया। सन्ड्री डेटर्स 52,000 के, 52,000 के आने चाहिए हमारे पास सन्ड्री डेटर्स। आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल 2,500 के, बिल्स रिसीवेबल 2,500 के, ये हमने यहाँ पर ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड 6,300 हमारे पास आ जाएगा कैश इन हैंड। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लिए, लाइटिंग ले ली, रेंट एंड टैक्सेस ले लिया, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, तो सारे एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए। अब हमारे पास हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो whatever process we have adopted till now, that is correct, and if there is any difference in the balance sheet, then again we have to find out the error why there is a difference। तो देखते हैं क्या हमारा मिलेगा। टोटल 24,500 प्लस 85,500 प्लस 6,400 प्लस 52,000 प्लस 2,500 प्लस 6,300, ये आ गया 1,77,200 is the total of the asset side. Let's see whether the total of liability side is equal to 1,77,200. So 5,500 plus 1,44,700 plus 25,000 plus 1,800। सो कुछ गलती हम लोगों को यहाँ पर लग रही है। लेट्स सी कि गलती क्या है। हमारे पास बिल्स पेबल आ गए 1,800 के, 25,000 क्रेडिटर्स के आ गए, 1,44,000 ये आ गया 1,77,000 एंड दिस साइड। एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमें यहाँ पर भी गलती कर रहा है, तो ये 300 थे हमारे, मैंने इसे 500 ले लिया।
तो ये 300 ही आने चाहिए यहाँ पर। अगर हम ले तो एक तो 200 रुपीज हमारे यहाँ पर कम हो गए, तो 1,77,000 हमारे पास आ गया। ठीक, तो यहाँ पर कुछ मैंने गलती की टोटल के अंदर। टोटल दोबारा से अगर मैं करूँ इसका, तो ये 25,000 प्लस 1800, तो इसका टोटल 1,77,000 ही आ रहा है। ठीक, 1,77,000। तो ये दोनों का टोटल हमारा मिल गया। इट मींस द प्रोसेस विच यू हैव अडॉप्टेड इज एक्यूरेट। इस क्वेश्चन को करते हुए प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने गलती से 500 ले लिया था, तो वो 500 नहीं 300 की अमाउंट है, इसीलिए दो बार थोड़ी सी गलती इसके अंदर हुई। तो 300 से करें तो हमारा ये टोटल टैली हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास थी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। सो यहाँ पर हमारी ये यूनिट जो है वो खत्म होती है। ठीक, अभी भी किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन फोन मी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।